SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। एक तरफ मैनपुरी का उपचुनाव अभी तक देखा जा रहा था, सुना जा रहा था कि वहां पर अखिलेश यादव की तरफ से किसे उतारा जा सकता है, लेकिन अब यहाँ जिक्र होने लग गया है रामपुर सीट का भी। आपको बता दें कि अभी तक रामपुर से आजम खान विधायक थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ उनकी विधायकी खत्म हुई और रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी का दबदबा खत्म हुआ। अब रामपुर सीट पे दोबारा से उपचुनाव होंगे, जैसे कि मैनपुरी से होने वाले हैं। मैनपुरी पर भी समाजवादी पार्टी का दबदबा था तब तक जब तक यहाँ नेताजी थे, लेकिन नेताजी के निधन के बाद अब ये सीट भी खाली हो गई है। एक तरफ नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई तो दूसरी तरफ आजम खान की गिरफ्तारी के बाद सीट खाली हुई। लेकिन यहाँ पर उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो रामपुर सीट है उसे बीजेपी हड़पने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ देखा जा रहा है कि रामपुर में आजम खान की बेटी या बहू में से एक को टिकट देने की बात हो रही है। अब यहाँ पर यही देखना है कि अगर आजम खान की बेटी या बहू उतरती है उस सीट पर तो कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आजम खान की जो लोकप्रियता वहां पर है वो अभी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आपको सबसे पहले बता दें कि रामपुर जो सीट है वहां पर मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है और इसी वजह से आजम खान को वहां पर विधायक बनाया था। अब यहाँ जो सवाल है वो ये है कि आजम खान की बेटी या बहू को अगर वहां उतारा जाता है, क्या आजम खान की जितनी लोकप्रियता थी उससे भी ज्यादा लोकप्रियता यहाँ उनकी बहू बेटी के पास देखी जाएगी या नहीं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी से हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैनपुरी सीट को इस वक्त जो जंग लड़ रही है उस पर वो क्या कहती है। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि मैनपुरी में कौन रहेगा, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि नेताजी के निधन के बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया था कि आखिर मैनपुरी में अब किसको हम मौका दें। यहाँ पर अखिलेश यादव पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ चुकी थी और काफी परेशान भी वो दिखाई दे रहे थे कि किसको वहां पर मौका दिया जाए। अब जिस तरह से आजम खान से भरोसा तो नहीं हटा सकते, क्योंकि आजम खान एक ऐसे नेता है समाजवादी पार्टी के जिन्होंने उनकी कहीं ना कहीं दिशा सुधारी है, जिनकी वजह से वो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहे और हमेशा उन्हें वोट किया। हालांकि रामपुर से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लगा था। आजमगढ़ रामपुर से जिस तरह से उन्हें कॉन्फिडेंस था कि समाजवादी पार्टी को वहां से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन एक लड़ाई ने, एक जो आपसी विवाद हुआ था उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हार गए। अब मैनपुरी में एक बहुत बड़ा यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है, जहाँ पर आजम खान की बेटी जो है, यहाँ उनकी बहू, उनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन वहां पर जो है होगा। तो देखिए, जिस तरह से ये सोचा जा रहा है, जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर कौन होगा, हर किसी ने देखा है कि इससे पहले भी आजम खान की पत्नी को लेकर सवाल उठ रहे थे कि शायद उनको वहां पर मौका मिल सकता है, उनको उम्मीदवार का मौका मिल सकता है। जब रामपुर की बात हो रही थी, जब आजमगढ़ की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद मौका दिया नहीं गया। तो ये चीज जो है पहले शुरू की जाती है इस वजह से कि शायद वहां पर किसी को मौका दिया जाए, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि आप उम्मीदवार पे उसको रखते ही नहीं हो। जो चीजें देखने को मिली हमेशा से ये हुआ है। और सिर्फ ये हम बात करें तो महिलाओं में ही देखा गया है, चाहे वो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उनका नाम बहुत आता है पर उन्हें कभी भी चुनावों के लिए आगे खड़ा ही नहीं किया गया, नाम पहले सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम यही सोचते हैं कि नाम तो आ रहा है, लेकिन इस बात की श्योरिटी दे सकते हैं कि वो चुनाव उम्मीदवार में नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं एक तरीके से अफवाह ही उड़ाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर साक्षी का कहना है कि अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन अगर ये अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के पास कोई रामपुर में उतारने के लिए ऐसा चेहरा नहीं है जो कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश कर सके। सिर्फ अब आजम खान के परिवार से पहले ये बात हुई थी कि उनके बेटे को वहां उतारा जाएगा, लेकिन शायद उनके बेटे को उतारने के वहां पर कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि महिला मुस्लिम जो वहां पर उम्मीदवार खड़ा किया है वो आजम खान के परिवार से उनकी बेटी का नाम सामने आ रहा है, खासकर कि उनकी बेटी क्या वो लोकप्रियता वहां पर बना पाएगी जो अभी तक उनके पिताजी की वहां पर जो जान पहचान थी, लोकप्रिय थी। इसलिए यहाँ पर ये सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए, मैनपुरी सीट पर अगर हम बात कर ले, मैनपुरी पर इतने सालों से नेताजी का यहाँ पर हाथ रहा है। ये यूं कह लीजिए कि मैनपुरी की जनता नेताजी को अपना भगवान मानने लग गई थी। क्या अखिलेश यादव मैनपुरी सीट को दोबारा से हड़प पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी जो हालात
नजर आ रहे हैं वो ये है कि मैनपुरी सीट पर चील कौवों की तरह विपक्ष यहाँ नजर गड़ाए बैठा है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ बीएसपी है। तो यहाँ अभी तक देखा जा रहा था कि जब तक नेताजी थे कोई विपक्ष यहाँ नजरें नहीं डालता था, क्योंकि सबको पता था मैनपुरी किसकी है, नेताजी की। लेकिन अब क्या होगा, अब कैसे देखा जा सकता है मैनपुरी सीट को, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव, अभी तक अखिलेश यादव ने यहाँ ये जिक्र नहीं किया कि वो कौन से चेहरे को यहाँ उतार सकते हैं। हालांकि 4 चेहरे सामने आ रहे हैं, अगर मैं बताऊं तो धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। तो इनमें से आपको कौन सा चेहरा लगता है कि जिसको मैनपुरी सीट पर उतारा जा सकता है? देखिए, इस वक्त जिस तरह से बात यही है कि पहले आजम खान की बात आ रही थी, उनके परिवार से बात आ रही थी, लेकिन अखिलेश यादव शायद यहाँ पर अपना मौका देख सके और अखिलेश यादव अपने परिवार में से किसी को यहाँ पर उतार सके। तो देखिए, ये बात डिपेंड करती है कि अखिलेश यादव किसको मौका दे। हालांकि जब नेताजी का निधन हुआ था तो डिम्पल यादव का नाम ज्यादा सामने आया कि इस बार अखिलेश यादव हो सकता है अपनी पत्नी को मौका दे, या डिम्पल यादव अब राजनीति में सक्रिय हूं बहुत अच्छी तरीके से कि अब मुझे कुछ करना है। तो शायद यहाँ पर डिम्पल यादव जो है काफी अच्छी तरीके से तैयार हुई है काम करने के लिए। अगर हम शिवपाल यादव की बात करें तो हालांकि वो भी ये बात कह चुके हैं कि वो अपने परिवार के साथ हैं, कुछ भी हो कुछ भी रहे वो अपने परिवार का साथ देंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के साथ भी पूरी हामी है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए वो वहां पर जाके खड़े हो जाएंगे, वो वहां पर जाके अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से उम्मीदवारों की बारी है वो तो तैयार है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है अखिलेश यादव पर। वो इस बार किस पर भरोसा जताते, क्या इस बार फिर से वो अपने भाई धर्मेंद्र पर भरोसा जता सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से उनकी हार हुई है पिछले चुनावों में, उन्होंने थोड़ा सा अंदाजा कर लिया है, अनुमान लगा लिया है कि वो तो नहीं, हम उनको तो नहीं उम्मीदवार बना सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है डिम्पल यादव को वो मौका मिल सके और हम चाहेंगे भी कि डिम्पल यादव को वो मौका मिले। बिल्कुल, यहाँ डिम्पल यादव को वो मौका मिले, लेकिन डिम्पल यादव जो यहाँ पर उनकी लोकप्रियता थी अभी तक नेताजी की, उस लोकप्रियता को लुभा पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल है। क्या इस बार मैनपुरी में महिला कार्ड खेला जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी अपर्णा यादव को उतारने की बात कर रही है मैनपुरी में, और अगर अपर्णा यादव उतरती हैं बीजेपी की तरफ से तो देखिए जाहिर सी बात है डिम्पल यादव को उतरना पड़ेगा, क्योंकि महिला से महिला को लड़वाया यहाँ पर जाएगा। लेकिन यहाँ बीजेपी परिवार में सेंधमारी करने की भी कोशिश कर रही है। देखिए, परिवार एक है, पार्टी अलग अलग है, एक ही परिवार की दोनों बहुएं और पार्टी अलग अलग है। क्या यहाँ पर अपर्णा यादव पूरी टक्कर देगी अपनी भाभी डिम्पल यादव को? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जहां अपर्णा यादव होंगे उनके अपोजिट में डिम्पल यादव होंगी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि परिवार के दो एक ऐसे शख्स जो देवरानी जेठानी हम कहेंगे, अगर हमारी भाषा में कहें तो, वो आपस में मतलब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, सामने खड़े हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो वहाँ की जनता होगी, आवाम होगी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत मुश्किल दौर रहेगा कि दोनों ही नेताजी की बहुएं हैं, बस पार्टी का फर्क है, तो हम किसका साथ दें? या तो नेताजी की पार्टी का देंगे या फिर एक ह्यूमैनिटी के तौर पर आप किसी को दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अपर्णा कहती है कि राष्ट्रवाद के लिए मैं यहाँ पर हूँ तो शायद वहाँ हक बनता है। तो यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी अपना मौका देख रही है कि अपर्णा यादव को वहीं उतारेगी, तो वहीं अखिलेश भी वही मौका देखेंगे कि डिम्पल को यहाँ उतारे। लेकिन अपर्णा यादव को इतना कमजोर ना समझे कि उनके अगेंस्ट डिम्पल को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि डिम्पल बहुत समय से पार्टी में इतनी आगे नहीं है और ना ही इतनी लोकप्रिय रही है, क्योंकि थोड़ा समय था जब वो आई थी और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अब काफी समय से वो बाहर नहीं है। लेकिन अपर्णा यादव की बात करें तो वो प्रचार प्रसार लगातार बीजेपी से कर रही है और कई बार नामों में भी आई है, उन सामने भी आई है, तो यहाँ उनकी लोकप्रियता थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर उनका सामना इतना आसान ना समझे कि अपर्णा के सामने अगर डिम्पल को खड़ा कर दे तो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, अपर्णा के सामने जिसे भी खड़ा करे अखिलेश यादव बहुत सोच समझकर खड़ा करने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि अपर्णा यादव को छोटी मोटी अभी अध्यक्ष कोई छोटी मोटी जो नेत्री है वो नहीं रही है, वो बीजेपी की अच्छी खासी भी नेत्री है और यहाँ पर बीजेपी का पूरा सपोर्ट उनके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, आपने हमारे यहाँ सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन वाकई में ये चीज बहुत एक देखने वाली है कि आखिरकार रामपुर से यहाँ पर आजम खान के परिवार से किसको टिकट मिलती है, क्योंकि उनकी बेटी, बहू और बेटे का यहाँ पर नाम आ रहा है। क्या यहाँ पर आजम खान के परिवार में टिकट को लेकर लड़ाई मच सकती है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए SBN 9 न्यूज। धन्यवाद।